नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी क्या है, 26th वाली क्लास चलेगी। इस क्लास में हम लोग जैसे डेली क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वैसे सेम टू सेम करेंगे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 39। सम्राट बनने के समय अकबर की आयु कितनी थी। भाई, सम्राट बनने के समय अकबर की आयु कितनी थी? 9, 13, 15, 17। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, जब अकबर अकबर जो है सम्राट बना था तो उस टाइम पर उसकी 13 वर्ष और 4 माह, 13 वर्ष 4 माह की क्या थी इसकी वर्ष की क्या कहते हैं, वर्ष थी, मतलब आयु थी, सॉरी आयु थी, ठीक है ना। कितनी थी? 13 वर्ष 4 महीने की आयु थी। अच्छा, अब इस टाइम पर ही क्यों ये बने थे? क्योंकि उस टाइम पर क्या है, हुमायूं जो है, हुमायूं की जो मृत्यु है वो यह हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? कालानौर में, सिकंदर सूरी के साथ लड़ते लड़ते। कहाँ पर? कलानौर। कलानौर में क्या हो जाती है भैया? मृत्यु हो जाती है। किसके साथ? सिकंदर सूरी के साथ लड़ते लड़ते। ठीक है, सिकंदर सूरी के साथ में भैया लड़ते लड़ते इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से इसको क्या है भैया, बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 40। अकबर 1556 से 1600 मतलब 5 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? सभी को पता है, नंद वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश के हर्यक वंश। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, मुगल वंश इज द राइट आंसर। देखिए, नाम था अकबर, ठीक है ना। देखिए, फुल नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। और ये जो क्या है, तैमूरी वंशावली में से मुगल वंश का क्या था, शासक था। और वो भी कितने नंबर का था? तीसरे नंबर, तीसरा शासक था। इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे पहले हुमायूं, हुमायूं से पहले बाबर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की और दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर है 41। 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ था? 1556 ईस्वी में। देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा इधर उधर करके पूछ लिया। अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर, शाहजहां। तो आप सभी को पता है 1556 में किसका किसको सिंहासन मिला था? कौन क्या बोलते हैं, सम्राट बना था? तो ध्यान रखिएगा, अकबर। अकबर इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 42। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो पहला है 1776, 1676, 1576 और 1476। तो देखिए, सीधी सी बात ये है कि इसमें ये तो पता है कि 76 में हुआ था, ठीक है। लेकिन हल्दी घाटी का जो वो हुआ था तो वो किस किस के बीच में हुआ था? कहने का मतलब ये है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो मानसिंह के मतलब अकबर और तुम्हारे क्या कहते हैं, उनका नाम क्या था, राणा प्रताप के नाम जो था, उनके बीच में ये युद्ध लड़ा हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था? मानसिंह ने किया था। ये क्या थे? हिंदू राजपूत थे। क्या थे? हिंदू राजपूत थे, ठीक है। अब देखिए, 1576 ईस्वी में इनको भेजा था, मानसिंह को कहाँ भेजा था भैया? कि राणा प्रताप के सामने जाकर के खड़े हो जाओ और जाकर के युद्ध करो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट
43। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी के युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए? राणा सांगा अमर सिंह, राजा मान सिंह, महाराजा उदय प्रताप, महाराणा प्रताप। इसमें से आपका सही आंसर क्या रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप इज द राइट आंसर। महाराणा प्रताप इज द राइट आंसर। देखिए 1576 ईस्वी में भैया हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ये तो अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, जो कि एक मेवाड़ के क्या थे, राजपूत शासक महाराणा प्रताप ने लड़ा था। ठीक है, किन किन के बीच में हुआ था? महान सिंह और महाराणा प्रताप, इन दोनों के बीच में हुआ था। वैसे बेसिकली नाम चल रहा था अकबर का, तो भैया अकबर पहुंचा तो था नहीं लड़ने के लिए वहाँ पर, लेकिन मुगल सेना पहुंची थी और वहाँ पर आपके दो लोग थे जिनके नेतृत्व में ये लड़ाई हुई थी, सेनापति मान सिंह और आसफ खां। आसफ खां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो लोग लड़ने गए थे मुगल सेना की तरफ से, एक थे मान सिंह, ये भी क्या थे, एक राजपूत थे, एक राजपूत की तरफ लड़ा, मतलब वृद्ध लड़ा, और आसफ खां तो भाई उनके चहेते थे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो युद्ध हुआ था 1576 वाला, इसमें भैया महाराणा प्रताप हार गए। क्या हो गए? हार गए। इसको हार जाते हैं, मान सिंह जीत करके चले जाते हैं और ये अपने घोड़े पर बैठ करके भागना पड़ता है इनको। सीधी सी बात ये होती है। अब लेकिन अब ये जो चलिए छोड़िए, आगे की बात बाद में करेंगे, अभी चलते हैं। जब हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तब और अच्छे तरीके से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट 44। भारत में मन शब्दावरी प्रथा किसने शुरू की? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। जहांगीर। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा बताइए? तो ध्यान रखिएगा, अकबर इज द राइट आंसर। जो मन सावधरी जो है, ये जो है किसने शुरू की थी? अकबर जी ने शुरू करी थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न 45वां है, जात और सवार। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? इक्तादारी प्रणाली, मनसबदावरी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली और जातेदारी प्रणाली। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो जात और सवार है वो मनसबदावरी जो है उसका सही आंसर, मतलब वी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, मनसादावरी सिस्टम में इज़ द राइट आंसर। देखिए जात और सवार ये इस प्रणाली से संबंधित है और इसमें क्या है, मुगल काल में जो एक ये जो क्या है, एक प्रशासनिक प्रणाली के तौर पर आई थी। जैसे किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। देखिए ये जो है मंगोल सेना, जो मंगोल होते हैं उनसे रिलेट बहुत ज़्यादा करती थी, कहने का मतलब ये है। और इस प्रणाली को 1575 ईस्वी में क्या किया था? लागू करने का काम किया था अकबर ने। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो मनसाबदरी प्रणाली है ये क्या है, आपके जो डेसिमल सिस्टम होता है उससे रिलेट भी करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 46 है, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता मिली है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर, कुतुब मीनार और लाल किला परिसर। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं का मकबरा इज़ द राइट आंसर। हुमायूं टॉम्ब इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1993 में इसको क्या मिला था? विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पर है? दिल्ली के दीप पनाह। दिल्ली के दीप पनाह।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली के दीपबना मतलब जो आपकी जो है संत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, उन्हीं के पास क्या है, इनकी हुमायूं का जो मकबरा है वहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जो हुमायूं का मकबरा है, इसमें टोटल 150 सदस्य थे जिनकी कब्र बनाई गई है। 150 मतलब 150 थे। 150 जो सदस्य थे जो कहाँ के थे, राजशाही परिवार के थे। किसके थे? राजशाही परिवार के थे। तो उसमें क्या है, इनको दफनाया गया था, कहने का मतलब ये है। अच्छा, और इसी को क्या है, हम मुगल वंश के कब्रिस्तान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, पानीपत के द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया? बाबर लोधी साम्राज्य, बाबर राणा सांगा, अकबर हेमू, अकबर मेवाड़ के राणा। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, आपका सी इज़ द राइट आंसर। अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था, जो कि पानीपत के युद्ध जो मैदान था उसमें हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या था, अकबर की विजय हो जाती है। अकबर की तो विजय हो जाती है, और हेमू मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य, क्या नाम था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू मतलब क्या है? हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसका पूरा नाम है। वो क्या है, हार जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 48 है, मतलब 48 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? अभी थोड़ी देर पहले 1556 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। 49, 1564 में मुगल सेना से लड़ते हुए गढ़कटांग का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? रानी रुद्रावरा, रानी अहिल्याबाई, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो 1564 में जो हुई थी उसमें ध्यान रखिएगा, रानी दुर्गाबाई इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या 1564 में लड़ा गया था ये युद्ध। अब इसमें क्या था भैया कि जो गढ़ हैं उसको बचाने के लिए भैया युद्ध संघर्ष करना पड़ रहा था। तो इसके टाइम पर क्या है, ये रानी दुर्गावती की मृत्यु हो जाती है, और इनकी जो समाधि है वो बनी गई है बरेली, मतलब जबलपुर के बरेली में बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 50 है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्तीय मंत्री कौन था? राजा टोडरमल, मानसिंह प्रथम, वीरबल, तानसेन। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, राजा टोडरमल इज़ द राइट आंसर। राजा टोडरमल जो थे भैया मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। ठीक है, वित्त मंत्री थे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इन्हीं के नाम पर एक व्यवस्था स्थापित की गई थी करीब 1580 के समथिंग। देखिए, जो मुगल साम्राज्य था उसमें एक व्यवस्था की गई थी 1580 में, जिसका नाम था टोडरमल बंदोबस्त। टोडरमल बंदोबस्त। अच्छा, टोडरमल बंदोबस्त में क्या हुआ था? देखिए, 1580 में अकबर ने क्या किया था भैया, अपने मुगल कालीन में एक व्यवस्था प्रस्तावित की और उसे अस्थायी रूप से बना दिया कि भैया इसमें काम होगा तो इनके हिसाब से होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या है,
उस टाइम पर जितना भी देख रेख होती थी वो टोडरमल, और उसी टाइम पर क्या थे वो वित्त मंत्री, मतलब अर्थ मंत्री कौन थे भैया, टोडरमल जी थे। उन्होंने कोई ना कोई भैया दिया होगा कि भैया ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे करके काम किया होगा, तब जा करके होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 51 है, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल डैश थे। शिक्षा मंत्री, संस्कृत स्टाफ प्रमुख और वित्त मंत्री, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। डी इज द राइट आंसर। देखिए कहीं कहीं पर अर्थ मंत्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, अर्थ मंत्री और वित्त मंत्री एक ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52 है, अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन सा? तानसेन, टोडरमल, वीरमल, राजा मानसिंह। देखिए तो आपका ध्यान रखिएगा, वी इज द राइट आंसर, वी इज द राइट आंसर, टोडरमल इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। अब टोडरमल जो थे राजस्व मंत्री थे, ठीक है, वही वित्त मंत्री थे, वही अर्थ मंत्री थे, भाई बात तो एक ही है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 1580 में जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि टोडरमल बंदोबस्त नामक की एक प्रणाली शुरू की गई थी मुगल साम्राज्य में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और जिसे एक नाम से और जानते हैं, आईने दहसाला, आईने दहसाला, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टोडरमल बंदोबस्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, सारी की सारी जो व्यवस्था थी वो टोडरमल के हिसाब से ही थी, इस वजह से भी कहते हैं। अब आ जाता है तुम्हारा 53, अकबर ने किस वर्ष पिछले 10 वर्षों में से राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था जिसमें मूल्य में उतार व चढ़ाव, भूमि उत्पादकता की जानकारी थी? 1536, 1548, 1569 और 1580, इसमें सही आंसर कौन सा होगा? देखिए तो डी इज द राइट आंसर। ये जो वर्क हुआ था, ये वाला जो लिखा हुआ है, इसमें विश्लेषण राजस्व आंकड़ों को देखा गया था, इसी में जो है नाम है आपकी, पिछले 10 वर्ष के जो आंकड़े देखे गए थे जिसमें काफ़ी सारे क्या है उतार चढ़ाव मिले थे, तो उस काम को आईने दहसाला के नाम से किया गया था। ठीक है, जिसकी देख रेख किसने की थी भैया? टोडरमल जी ने की थी, ठीक है, और पिछले 10 साल के जितने भी किए थे उसमें जितना भी घपला वपला था सब देखा और बताया। उसके बाद में बहुत सारे काम हुए। चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर है आपका 54, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी जिन्होंने 1586 68 में 1568 में सम्राट अशोक ने घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। आमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, वी इज द राइट आंसर। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो आपका सही रहेगा। देखिए राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ किले में 2 सूरवीर थे, नाम था जयमल और कल्ला, जयमल और कल्ला, इनकी छतरियां बनाई गई थी। अब इन्होंने क्या किया था, 1568 ईस्वी में अकबर की घेराबंदी की थी और जिसमें अपने प्राण इन्होंने क्या कर दिए थे, त्याग दिए थे। इस वजह से इनकी क्या है, चित्तौड़गढ़ के किले में क्या बनाई गई थी, छतरियां बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट 55, भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था?
उद्यान मकबरा कौन सा था? जहांगीर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, मोहम्मद इकबाल की मकबरा, इकबाल का मकबरा। ध्यान रखिएगा, बी इज़ द राइट आंसर, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा इज़ द राइट आंसर है। देखिए सीधी सी बात है, पहला उद्यान मकबरा का मतलब है, अब ये जो हुमायूं का मकबरा था वो एक वर्गाकार उद्यान केंद्र है। कैसा है? वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार है। ध्यान रखिएगा, यह क्या है, चार मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, 4 मुख्य भागों में विभाजित किया, 4 भागों में विभक्त किया गया। अब इसमें देखिए क्या है, कई सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या है, दोहरे गुंबद हैं। कैसे हैं? दोहरे गुंबद हैं। अब इसमें क्या है, आपकी 2 मंजिला ऊंचे, मतलब कई सारी मंजिलें हैं, और जिसमें 2 मंजिला प्रवेश मार्गों के लिए मध्य प्रवेश किया गया है। मतलब कई सारे काम किए गए हैं। और इसको क्या है, क्या नाम था उसका, हाजी बेगम नाम था, हाजी बेगम, जिसको नियुक्त किया गया था इसको बनाने के लिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 56 है। 56 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। ठीक है, देखिए अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब्दुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, मियाँ तानसेन इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। देखिए तानसेन जो है अकबर के समय पर सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञों के रूप में थे। मतलब भैया उस टाइम पर बहुत ज़्यादा इनका नाम था। ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो अबुल फजल जो हैं, पिछले कई हजार वर्षों से तानसेन जैसे क्या कह सकते हैं, तानसेन जैसे जो है संगीतज्ञ पैदा ही नहीं हुए थे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो तानसेन थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, नवरत्न ही तो इन्होंने लगाए थे ना, तो उसमें से क्या थे, एक थे। अच्छा, वो जो नवरत्न थे वो कौन कौन थे? देखिए अबुल फैजल, ठीक है, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहमान खाना, फ़कीर अज़ीउद्दीन, और काफ़ी सारे लोग थे जिनका है, आई थिंक 2 लोग और थे। क्या नाम था? चलिए ठीक है, वो देख लेंगे। इतना आपके समझ में आया होगा, आई होप सो। चलिए, आज थोड़ी तबीयत नासार सी लग रही है, तो इस वजह से थोड़ा गला भी बैठा हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लिंक मिलते रहें। ठीक है, जिसमें हम कभी कभी PDF के लिंक भी डाल देते हैं, जिससे कि आपको कुछ भी सामग्री, जैसे हमें लगा कि ये सामग्री आप तक पहुंचनी चाहिए, तो वो आपको मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुरक्षित रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं।